झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि डैमेज कंट्रोल प्लान के लिए हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को प्रदेश सरकार में शुक्रवार को मंत्री बनाया है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चंपई सोरेन कोल्हान में भाजपा को वह जीत दिला पाएंगे जो झामुमो के पास है। इसका कितना असर पड़ेगा जनता के बीच। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जारी इस सियासी उठापटक के खेल में चंपई सोरेन बीजेपी के लिए एक मोहरे की तरह हैं। चंपई को बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए या तो एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है या पूरी तरह से मायूस करने वाला साबित हो सकता है। चंपई सोरेन शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन के मजबूत नेता रहे हैं। कोल्हान के विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव अच्छा रहा है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। 2019 के चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी 28 सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं लोकसभा चुनाव में भी झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर 5 सीटों पर भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि आदिवासियों के बीच चर्चित नेता जो कभी हेमंत सोरेन के करीबी रहे, चंपई सोरेन जैसे नेता अपनी और खींचने का प्रयास करने लगी और वह सफल भी हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव जीतने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस पर पूर्व सांसद व भाजपा नेत्री गीता कोड़ा ने कहा, चंपई सोरेन झामुमो से दुखी होकर भाजपा में आए हैं। भाजपा में उनको वही सम्मान मिलेगा जो मिलना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। इसी का नतीजा है कि एक एक कर लोग भाजपा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, चंपई सोरेन को भाजपा में कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। उन्हें टाइगर से जोकर बना दिया गया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से उनका मुख्यमंत्री बनना और जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना, ये साफ दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं उनका बहुत अपमान हो रहा था पार्टी में। और ये चंपई सोरेन जी आज के नहीं है, वो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। उन्होंने झारखंड बनाने में अहम भूमिका निभाई है और इतने वरिष्ठ नेता जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने खून पसीने से सींचा है, वैसे पार्टी में अगर उनको मान सम्मान नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे। उनकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही थी। उन्होंने अपना दुख व्यक्त भी किया कि कहीं वो सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शिबू सोरेन जी बीमार है और ऐसे में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से वो अंदर से काफी दुखी थे और इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। और आज अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बोलती है कि भाई उनको बहलाया गया, फुसलाया गया, और वो इतने सीनियर लीडर हैं, उन्होंने प्रदेश को चलाया है और वो इतने सीनियर लीडर है, उनको कोई बहला फुसला के नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही डिसीजन लिया है, सही निर्णय लिया है। अगर झारखंड के लोगों को बचाना है, झारखंड के आदिवासियों को बचाना है, झारखंड के मूलवासियों को बचाना है, झारखंड के दलित शोषित वर्ग को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही काम कर सकती है। मैडम, कोल्हान के टाइगर आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा में आने के बाद कितना तहारेंगे? बिल्कुल, आज तो आपने देखा ही, ये शुरुआत है। अब ये तो सिर्फ एक छोटी सी झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। गीता कोड़ा जी, एक लास्ट सवाल है। जेएमएम ये कह रही है कि नेता भले ही छोड़ के चले जाए बीजेपी में, आदिवासी समाज हमारे साथ ही रहता है, जो छोड़ के गया उनका करियर बर्बाद हो गया। जेएमएम के लगातार ये दावा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है। अब उनका पोल धीरे धीरे खुल रहा है कि उन्होंने इतने बरस सिर्फ यहाँ के आदिवासियों के नाम पर वोट लिया है और यहाँ के आदिवासियों के लिए कोई कार्य नहीं किया है। अगर हम पूरे इस कार्यकाल को भी देख ले तो आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई काम ही नहीं किया है, बल्कि यहाँ आज आदिवासी का धड़ल्ले से उनका धर्मांतरण हो रहा है। आज यहाँ आदिवासी पलायन कर रहे हैं, आज आदिवासी जो है भूखे मर रहे हैं। आज के ही अखबार में आप देख रहे हैं कि वहाँ अस्पताल भी लोग नहीं जा पा रहे, खटिया में उनके गांव पर उनका इलाज हो रहा है। तो ये आदिवासियों की स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने बना दी है और आदिवासी आज समझ चुके हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका भला करने वाला नहीं है। इसीलिए आज सारे नेता लोग भी और सारे जनता भी आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा और भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन था। क्या वाकई चंपई सोरेन की जासूसी हो रही थी? जिनका कहना है कि वो तो एक ड्यूटी पर थे दोनों। कई सारे सवाल है और ये जांच का विषय है।
कि अगर ड्यूटी पर भी थे तो उन्होंने चंपाई जी को क्यों नहीं बताया, वो चोरी छुपे उनकी जासूसी क्यों कर रहे थे। और तो और अगर आप ड्यूटी पर है और क्योंकि वो एक्स चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं अभी, अगर आपको उनकी रक्षा ही करनी है, उनके गार्ड में ही है, तो फिर आपके वेपन कहाँ है? आप बिना वेपन के आप कैसी सुरक्षा करें, किस तरह की आप सुरक्षा कर रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल है जिसका जांच होना चाहिए। कैसे है मैम? ठीक है। और फाइनली आप आ गए, बस अब लौट भी रहे हैं। तो फिर इधर मुलाकात नहीं हो कैसे? हाँ देखिए, चंपई सोरेन जी, ये बात सही है, उनको कोल्हान का टाइगर कहा जाता था, लेकिन मैंने कल ही कहा है कि उनको तो भाजपा जो है एक जोकर बना दिया। सर्कस के मैदान में उनको पेश कर रहा है, और कोई मैदान नहीं मिला था क्या? जहाँ सर्कस का मैदान हम लोग फेमस है झारखंड में, वहाँ लोग सर्कस देखने जाते थे। हमारा परिवार भी सर्कस देखने जाता था। कोई रशियन सर्कस है, कोई पैनामा सर्कस है, बहुत सा सर्कस आता था। अब चंपई सोरेन का सर्कस आ रहा है। तो भाजपा ने कभी भी, मैं कहना चाहता हूँ, लोगों का मजाक उड़ाने का काम किया है। लोग आदिवासियों का मजाक उड़ाया है भाजपा ने। मैं चंपई सोरेन जी को कहूंगा कि हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उस मैदान में आप शपथ मत, मतलब शामिल मत होइए। समझाने का काम नहीं वो आपको किया देखिए, भाजपा के लोग हंटर से आपको डील करेंगे। जी, आपके साथ है तो टाइगर, और आपके साथ चले जाएंगे, ये कैसे होगा? क्या बोल रहे हैं? आपके साथ जब थे तो टाइगर थे, और अब वो जोकर बन गए, आप सर्कस का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, किस मैदान में शामिल हो रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ किस मैदान में वो शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल सर्कस मैदान है, मैं जानता हूँ, और सर्कस लगता है भाई, आप पता कर लीजिए ना। सर्कस लगता है, एक और सर्कस आज भाजपा लगा रही है। चलिए। देखिए, ग्रामीण विकास